स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। आशा कर रहा हूँ कि आप घर पे रहते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा हुआ है और इसी क्रम में मैं आपके लिए यहाँ पे डेली क्लास लेके आता हूँ, जो कि अभी नॉर्मल सिलेबस की क्लास चल रही है, जिसमें सिलेबस मैं आपको हर दिन बता रहा हूँ कि किस बुक से कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो उसी क्रम में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जो क्लास 12th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो पार्ट फर्स्ट आता है उसका एक छोटा सा सिलेबस है 6 चैप्टर्स का, वो मैं आज आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो अब अगर आप ये सोचते हैं कि सिलेबस देखना या फिर जानना ज़रूरी नहीं होता है, तो आप कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं कि आपको कहीं जाने की अपनी डेस्टिनेशन तो पता है, लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं पता है कि आपको होके कहाँ से जाना है, तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। तो इसलिए आपको सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। उसको नोट करिए, उसको टॉपिक को एक-एक टॉपिक को ध्यान से देखिए कि क्या-क्या टॉपिक हैं किस चैप्टर में, उनको ध्यान से पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले दे लेते हैं आज का ज्ञान। तो आज का ज्ञान जो है वो है सक्सेस इज़ द सम ऑफ इफ़ स्मॉल एफर्ट। जो सक्सेस है वो सम होता है किसका? स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स का। यानी कि आप जो डेली दो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते हैं, आप वो एक दिन आपको सक्सेस के रूप में मिलता है रिजल्ट। लेकिन ये हमें कैसे करनी होती है? रिपीटेड होती है, डे इन एंड डे आउट। ये हमें दिन की शुरुआत से लेकर दिन की अंत तक लगातार हमको कोशिश कर लेते रहनी चाहिए। ठीक, तो आज का था ये ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं हमारे 12th क्लास की मैथमेटिक्स है उसके पार्ट फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन। पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, ये थोड़ा सा मतलब सेट का ही पार्ट है। यहाँ पर भी हम लोग डोमेन, रेंज और यहाँ पे को डोमेन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? बढ़ता यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या सीखते हैं? टाइप ऑफ रिलेशन सीखते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन जैसे इम्पटी रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी क्या है, इन्वर्स क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे हम रिलेशंस के बारे में सीखते हैं। ठीक, इसके बाद हमारे आता है टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में क्या होता है? हमारे फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? कांस्टेंट है, आइडेंटिटी है, कोई रेसिप्रोकल है और हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस तरीके के मॉडुलस फंक्शन है, इस तरह के कई सारे फंक्शन हम इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर हमारे जो आता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मेनली मतलब क्या होता है? दो फंक्शन को ऐड मतलब कि एक साथ मर्ज करना उनको, ना, तो वो होता है हमारा क्या यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन। इससे पहले मैं आपको फंक्शन में थोड़ा सा एक और चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैपिंग का जो काम होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैपिंग जैसे हमारे 1 1 होती है और जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और मैनी वन होती है, ऑन टू होती है, इस तरीके के फंक्शन भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हम लोग कंपोजिट के बारे में बात कर रहे थे। कंपोजिट जो हमारे फंक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं? जब हम एक से ज़्यादा फंक्शन को क्या कर दें, मिला के एक बना दें, तो वो हमारा क्या बनता है? कंपोजिट फंक्शन बनता है। ठीक, जैसे एफ एक्स और जी एक्स दो अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं, तो हमने क्या करा, उनको एफ ऑफ जी एक्स कर दिया। तो इस तरीके से जो फंक्शन हमको मिल के आएगा वो कैसे फंक्शन हो गए? कंपोजिट फंक्शन हो गए। इन्वर्टिबल फंक्शन कौन से होते हैं? अब यहाँ पे इन्वर्टिबल फंक्शन की बात करी जाए तो इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे होते हैं? जिसमें डोमेन और को डोमेन आपस में इंटरचेंज हो रही हो, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे कोडोमेन फंक्शन कहलाते हैं। इसी तरीके से हम बाइनरी ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे। ठीक, तो ये है हमारा क्या, रिलेशन एंड फंक्शन। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो पहले पढ़े होंगे क्लास 10th में, जो हमारा टेन साइन ये सब पढ़ते थे। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? उसके इन्वर्स पढ़ेंगे। टेन इन्वर्स कैसे सॉल्व करते हैं, साइन इन्वर्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग उसका इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। ठीक, तो ये हमारा छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आती है सवालों को लगाने में, सॉल्व करने में, आइडेंटिटी होती है बेसिक। तो आगे आता है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। यहाँ से लॉन्ग आंसर आपको देखने के लिए मिलते हैं मैट्रिक्स के अंदर से, क्योंकि मैट्रिक्स काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो मैट्रिक्स के बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले? टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स पढ़ेंगे, एलिमेंट ऑपरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है किसी मैट्रिक्स का, और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स के अंदर काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, मज़ा भी बहुत आने वाली है आगे पढ़ने में। तो लगातार बने रहिए,
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये था मैट्रिसेस का चैप्टर। आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या है, मैट्रिक्स का ही आगे का थोड़ा चलेंगे तो हमें क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में भी वही चीज़ें होती हैं काफ़ी सारी, ये मतलब कॉमन काफ़ी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे हमको। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसकी मदद से कैसे निकाला जाता है, और इसके बाद माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे क्या क्या होते हैं इसके अंदर, एडजॉइंट क्या होता है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। इन दोनों को देखिए एक साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को एक साथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना। तो ये मैट्रिक्स का ही थोड़ा सा आगे बढ़ने पे हमको मिलेगा, ये मतलब कुछ थोड़ा सा हाई लेवल होगा इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स। तो इसका हम एप्लीकेशन भी देखेंगे। फिर देखो क्या आता है, फिर आता है हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यहाँ पे कंटिन्यूटी हम लोग सीखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यू कैसे होता है, और डिफरेंशियबिलिटी किस फंक्शन की होती है किस की नहीं होती है, वो हम यहाँ पे चेक करना सीखेंगे। ठीक, जैसे कि हमारा साइन का फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। इस तरीके के फंक्शन कंटिन्यू होते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन क्या होते हैं, बी से ब्रेक हो जाते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर भी हम इसी तरीके की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को चेक करेंगे। फिर आता है हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, इसके चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के अंदर इतनी सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। आगे आता है थोड़ा सा और भी है इसमें, तो डेरिवेटिव्स फंक्शन देखेंगे। ठीक, फिर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता, बस थोड़े से आपको ध्यान देना होगा और उसको सही और रूल के हिसाब से करते रहना है, और आराम से आप डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे किसी भी फंक्शन का। मीन वैल्यू थ्योरम भी यहाँ पर हम लोग सीखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा था कौन सा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसके बाद जो आता है हमारा वो क्या आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन क्या है किसी डेरिवेटिव की, जो भी हमने डेरिवेटिव निकालना सीखा 5वें चैप्टर में, तो उसका एप्लीकेशन कहाँ है, वो कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ करेंगे, तो उसको क्या सीखेंगे इस 6 चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। वो कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। रेट क्या है चेंज होने की किसी क्वांटिटी की, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है फंक्शन, कि लगातार इंक्रीज़ हो रहा है फंक्शन, कि लगातार डिक्रीज़ हो रहा है फंक्शन, टेंजेंट है या नॉर्मल है फंक्शन, अप्रोक्सीमेशन कैसा है देखेंगे, और इसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने के लिए आता है पेपर में। ठीक, तो ये था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकालना तो आप 5वें चैप्टर में सीख जाएंगे यहाँ पर, लेकिन उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा वो यहाँ पे सीखेंगे। ठीक, तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बेसिकली आपका मैथ फर्स्ट का, जो कि फर्स्ट लेकर 6 चैप्टर तक आता है। इसके बाद हमारे पास ये 2 अपेंडिक्स आती हैं, प्रूफ इन मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग। वो भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे। छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज इसके अंदर है नहीं। तो व्हाट इज़ अ प्रूफ, इसके अंदर हम लोग सीखेंगे प्रूफ क्या होता है किसी चीज़ का, मतलब प्रूफ हम लोग बोलते हैं कि प्रूफ करके दिखाओ, लेकिन होता क्या है ये बेसिकली प्रूफ करना, तो वो हम यहाँ सीखेंगे। उसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग सीखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो ये भी हम लोग आराम से सीखेंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई इतना बड़ा खास कंसर्न नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे चैप्टर हैं, इंटरेस्टिंग चैप्टर होते हैं। ठीक, अब यहाँ तक हमारा ये पेपर फर्स्ट ख़त्म होता है। ठीक, इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो इसी का मैथ सेकेंड का सिलेबस होगा ब्रीफ में। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। ठीक, और इस चैनल को ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, इस तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। क्लास को पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर देते जाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ थैंक यू क्लास को देखने के लिए, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी पढ़ाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास जो कि हमारी अगले ही दिन शायद लोड हो जाएगी। तो आप पूरा गणित का सिलेबस समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, क्लासेस पढ़ाई करना चालू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।